शास्त्रों में इतना प्रमाण देकर अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सतगुरु आत्मगौरव का संकेत देते हैं। वेदों में बहुत बढ़िया ढंग से हमारे मनीषियों ने कहा, अणो अणियाम महतो महियाम अणो अणियाम महतो महियाम नात्मा जानतो निहितो गुहाम तमम कृत पश्यंत विश्व को धातु प्रसादान नात्मात् महिमान मना। यह आत्मा अणु से अणु है और सूक्ष्म है, अपने ज्ञान गुण में महान है। इससे महान दुनिया में कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती। आत्मा विश्व को धातु प्रसादान मात्र महिमान माना। मन और इंद्रियों पर स्वस्थता पा जाने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब यही मानव का धर्म है। हम बाहर से सिमट कर अपने अंदर प्रवेश हों। सतगुरु ने कहा है, जीवन में अच्छे बुरे कर्मों को देखते हुए सबसे विलग रहना और सत्संग का माध्यम लेते हुए अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होना चाहिए। जन्म जन्मांतरवाद एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसके बिना संसार का समाधान असंभव है। सतगुरु कबीर साहेब जन्म जन्मांतरवाद के प्रबल पक्षधर हैं, लेकिन धार्मिक लोग आत्मा से अलग देवी देवता की पूजा प्रार्थना रिश्ती सिद्धि का प्रलोभन देकर जनता को कर्म कांड में उलझाए रखा। अर्झे रहो इसी में, कर्म कांड। सच्चा ज्ञान देना धर्म का ना समझते रहे, परंतु सच्चा धर्म आत्मज्ञान एवं आत्मबोध में ही है, जो अपना स्वरूप है। कुछ करना नहीं है, केवल समझना है। सत्संगत में बैठ बैठ के संतों के शरण में जाकर के बैठ के केवल समझना है, केवल समझना है। मन और मन के कार्य आत्मा के ऊपर आवरण है, उनके हट जाने पर आत्मा का बोध हो जाता है। पहले आत्मा को बुद्धि से जाना, फिर इच्छा त्याग से तत्व भाव उग गया। पूर्ण निर्मल, पूर्ण काम, पूर्ण तृप्त, मरा हुआ मनुष्य अमर हो गया। अभ्यास काल में साधना पूर्वक चित्त को लीन करके अपने स्वरूप में शांत रहना और व्यवहार काल में चित्त का दृष्टा होकर अपनी असंगता बनाए रखना। बस यही वैरागवान साधन साधक सब समय जीवन मुक्त है। देवी कल्पना और चमत्कार केवल कभी कल्पना है, केवल कभी कल्पना, जो मनुष्य के विवेक पर पर्दा डालता है और मूड बना देता है। आजकल धार्मिक लोग जनता को सेवा भक्ति बस केवल सेवा भक्ति का ही प्रवचन करते हैं और पाठ सुनाते हैं। केवल सेवा भक्ति, इससे काम चल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पाकर लोग निर्भान दृष्टि वाले बनेंगे। निर्भान दृष्टि वाले बनेंगे। जीवन का फल मोक्ष है, मोक्ष। वह ज्ञान वैराग से ही मिलेगा। इंद्रियां निगृहित हो, मन समाहित हो। जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान समय इसी में लगाना चाहिए और जीवन का सबसे बड़ा सुख इसी में है। जिसके हृदय में जितना विषय शक्ति है, मोक्ष उसके लिए उतना ही दूर है। पूर्ण विषय शक्ति समाप्त हो जाए, जीव का स्वरूप मोक्ष है, जीव का स्वरूप मोक्ष है।
न जड़ तत्वों की किसी काल में नए सिरे से सृष्टि होती है, न प्रलय होता है। यह संसार सृष्टि प्रलय से रहित अनादि अनंत है। कबीर साहब की दृष्टि में मन संसार का प्रतिबिंब एवं गंधर्व नगर की भांति असत्य ना होकर अपने क्षेत्र में ठोस एवं सत्य है। मैं चैतन हूं, अन्य देह छोड़कर आया हूं, वासना शेष है, फिर वहीं जाना पड़ेगा। अगर वासना मुक्त है तो आना जाना कहां? मैं निथाई हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, जागता हूं, बात करता हूं, मैं निथाई हूं। जीवन का फल मोक्ष है, शांति। वह ज्ञान वैराग से ही मिलेगा। मन समाहित हो, इंद्रियां निगृहित हो, यही जीवन का लक्ष्य है। और सतगुरु ने बहुत कुछ कहा है। मनुष्य का हृदय अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है, उसको जानना चाहिए। मन की कल्पना को छोड़कर वहां प्रवेश होने के लिए सतगुरु हमें आदेश निर्देश हर जगह पर देते रहते हैं। ज्ञान के नाम पर विश्व अभिमान, कर्म कांड के नाम पर ईश्वरीय आज्ञा का घमंड, उपासना के नाम पर मिथ्या महिमा, यही तो विष है। सारा संसार इसी विष को बोता रहता है। घूम घूम संसार में जोगी, जपी, तपी, सन्यासी सब इसी का माध्यम लेते हैं और सबको विषैला करते रहते हैं। आदमी कर्मकांड, देवी देवता की पूजा, मिथ्या ज्ञान का अहंकारी होकर सत्य शोधन की तरफ ध्यान नहीं देता। हमारी इच्छा हमको बांधती है। धन की इच्छा दरिद्रता का बोध करा देती है, सम्मान की इच्छा अपमान का बोध करा देती है, सुख की इच्छा दुख का बोध करा देती है। जब ये तीनों निकल भागती हैं हमारे भीतर से, तब कहीं आत्माराम का बोध होता है। तब हम अपने मंजिल को तय करने में सामर्थ होते हैं। सतगुरु के आदेश निर्देश का पालन करते हुए हम अपने स्वरूप स्थित रूपी धाम को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसमें रम जाते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। प्राणी, पदार्थ, अवस्था और परिस्थिति, पांचों विषय के संस्कार ही जीव को बारंबार जन्म मरण के चक्कर में खूब नचाते हैं। सच्चे संतों के द्वारा समाज का बहुत बड़ा कल्याण होता है। समाज का बहुत बड़ा कल्याण होता है। भौतिक क्षेत्र में आदमी भले ही खूब उन्नत कर ले, मालटाल इकट्ठा कर ले, कूड़ा कबाड़ खूब बटोर ले, खूब सुख का साधन बना ले, पर आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसके लिए संतों की साधना बहुत जरूरी है। संतों की साधना बहुत जरूरी है। जब ये काम पूरा होता है तब हमारी आत्मा में शांति आती है। भौतिक क्षेत्र में श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आत्मा के लिए शांति चाहिए। अपनी आत्मा के अलावा चाहे स्थूल विषय हो या मन की अवधारणा, सब विजाति माया, प्रकृति जाल माया है। अपनी आत्मा के अलावा लोग भगवान की केवल कल्पना करते आए हैं। वह केवल अनुमान एवं कल्पना का ही विषय है, अनुभव का विषय नहीं है। अनुभव का विषय तो अपनी चेतन आत्मा है। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कृतार्थ अवस्था का नाम है। परंतु यह सुनकर संसार के लोग खींचते हैं। वे विचार नहीं करते, किंतु सुनी सुनाई बातों की भावना में बहते रहते हैं। उन्हें पता नहीं है भावना से सत्य ऊपर होता है। जो भोग मोक्ष को एक मानता है, लोग कहते हैं अरे भैया बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है। जो भोग मोक्ष को एक मानता है, लोग कहते हैं बड़ा ज्ञानी है। जहां भोग और मोक्ष एक है,